ये नसीहत सिर्फ एक पार्टी को नहीं, ये नसीहत इंडिया ब्लॉक और एनडीए को दी है। भारतीय जनता पार्टी को यह कहा है कि धर्म, जाति, समुदाय के आधार पर आप प्रचार ना करें, और इंडिया ब्लॉक से ये कहा है कि आप अग्निवीर और बाकी ऐसी योजनाओं को लेकर के ऐसा जो सामाजिक ताना बाना है उसको बिखेरने का प्रयत्न ना करें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जाति, समुदाय, भाषा और धर्म के आधार पर प्रचार करने से बचें। भारत के सामाजिक व सांस्कृतिक ताने बाने को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। संविधान, अग्निवीर योजनाओं को लेकर के बयानबाजी से बचें। स्टार प्रचारक ऐसे बयान ना दे जो गलत धारणाएं देते हों। जैसे भारत के संविधान को खत्म किया जा सकता है, इस तरह के बयानबाजी नहीं देनी चाहिए जो अक्सर कांग्रेस के लोग दिया करते हैं। चुनाव आयोग का कांग्रेस प्रचारकों और उम्मीदवारों को निर्देश, रक्षा बलों और राजनीतिकरण न किया जाए। सामाजिक आर्थिक संरचना के बारे में संभावित विभाजनकारी बयान न दिए जाएं। भाजपा से समाज को बांटने वाली चुनावी भाषण, ये जैसे अक्सर हम चर्चाएं करते हैं कि आज चुनाव प्रचार का म्यार इतना गिर चुका है, इतना नीचे आ चुका है कि मंगलसूत्र भी आता है इसमें, और यहाँ तक भी आता है कि राम मंदिर के निर्माण के बाद जो दोबारा से शुद्धिकरण किया जाएगा, इस तरह के बयानबाजी भी आती है। पाकिस्तान से यह कहा जाता है कि भारत से कहा जाता है कि पाकिस्तान का आप सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, क्योंकि इसके पास परमाणु शक्ति है। इस तरह के बयानबाजी की जाती है। और दूसरा आपको बताते चले कि आज छठे चरण का आखिरी दिन है प्रचार का, और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, राजौरी अनंतनाग सीट में 20 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है, और जिनका भाग्य जो है 25 को ईवीएम में बंद हो जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से आखिरी छठे चरण के मतदान में जो होगा वो 25 को होगा, और प्रचार आज 6 बजे संपन्न हो जाएगा। चर्चा करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो हिदायतें दी है, जो नसीहतें दी हैं, उस पर क्या कहना है। मेरे एक्सट्रीम राइट में है वीरेंद्र सिंह सोनू, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। वो सोनू जी, आपका स्वागत है। राजेंद्र शर्मा जी फॉर्मर मेयर हैं जेएमसी के और बीजेपी के बड़े नेता हैं, आपका भी स्वागत है राजेंद्र जी। और लेफ्ट में मेरे साथ सुजीत मनाज जी हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक रखते हैं। सुजीत जी, आपका स्वागत है। और साहिल शर्मा जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, प्रवक्ता हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में राजेंद्र शर्मा जैसे ही करूंगा। राजेंद्र जी, आखिरकार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंटरवेन करना पड़ा और समझाना पड़ा है, नसीहत देनी पड़ी, हिदायतें देनी पड़ी कि धर्म के आधार पर प्रचार ना किया जाए, और ये सारा का सारा एलिगेशन आप पर लगता है क्योंकि आप माहिर हो ध्रुवीकरण करने के लिए, यानी पोलराइजेशन की राजनीति कोई कर सकता है या सिखा सकता है वो भारतीय जनता पार्टी है। बताएं। ये किसने कहा था कि संविधान बदल दिया जाएगा जी, और संविधान में अमेंडमेंट्स तो आज से नहीं होती आ रही हैं जी। जब से संविधान बना है, परिस्थितियां जब जब बदली हैं तो उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, और वो होता भी है, और वो होता है विद द कंसेंट ऑफ द पार्लियामेंटेरियंस जी। और ये किसने कहा था कि हमें कास्ट सेंसस चाहिए। तो ये जब बातें उठती हैं तो फिर दूसरी बातें भी निकल के आती हैं, लेकिन ये भी मानना सही है कि एज पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, इन्फ्लुएंसिंग ऑफ वोटर ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन और साथ में रीजन नहीं होना चाहिए, और इन सब का आचरण रखना और इस सब को इम्प्लीमेंट कराना वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, और वही वो कर रहे हैं अपनी कार्यकुशलता से। हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम सबसे बड़ा है दुनिया में, और अच्छे से इलेक्शन हो और सब लोग अपनी अपनी हदों में रहकर, चाहे वो स्टार कैंपेनर हो चाहे प्रत्याशी हो, वो जनता में बात रखें, इसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं और समय समय में निर्देश भी देते हैं। जी। साहिल जी, आपने जाति के आधार पर जनगणना की बात की, आपने डराना का प्रयत्न किया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, आपने कहा कि संविधान को खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। इस तरह के आपके बयान कहीं ना कहीं एक तो भ्रमित करते हैं, दूसरा वोटर्स को संशय में रखते हैं और डराने का प्रयत्न किया है आपने। धन्यवाद विनोद जी की आपने जो है वो बात रखने का मौका दिया। आपने कहा कि आप डरा रहे हैं, और हमारे यहाँ मेयर साहब, फॉर्मर मेयर साहब भी यहाँ हैं, उन्होंने कहा कि किसने कहा कि संविधान बदला जाएगा, और साथ में उन्होंने कहा कास्ट सेंसस की बात करी।
तो जाति के आधार पर। जाति के आधार पे जी। मैं इन दोनों बातों का जो है आपको जवाब देना चाहूंगा कि किसने कहा। सबसे पहले आपके अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा कि देश के संविधान को जो है बदलना है, 400 सीटें चाहिए। आपकी ज्योति मिर्जा राजस्थान से चुनाव लड़ रही है, उन्होंने कहा कि देश के संविधान को बदलना है, 400 सीटें चाहिए। आपके तमिलनाडु के जो है तेलंगाना के जो सांसद रहे, उन्होंने कहा कि देश के संविधान को बदलना है। अरविंद ब्रह्मपुरी उनका नाम है, धर्मपुरी उनका नाम है। उन्होंने कहा कि इस देश के संविधान को बदलना है और हमें जो है वो 400 सीटें चाहिए। जब सत्ता पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष के नेताओं की तरफ से ऐसे बयान आए, तब ये संदेश जो है वह नीचे तक दिया। आप लोगों को डराएं भी, जिस देश के संविधान ने लोगों को ये ताकत दी है और लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जो अधिकार मिले हैं, आप उसको चेंज करने की बात करें तो ये डर ऑटोमेटिकली जो है वो नीचे लोगों तक पहुंचता है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं विनोद जी, आपने कास्ट सेंसस की बात की, 2009-10 की सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है। उस समय यह था कि म्युनिसिपैलिटीज में जो है ओबीसी आरक्षण को लेकर एक जो पीआईएल थी वह जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें सरकार को जो है वो लिखा कि भाई आप ये बताएं कि आप किस तरह से जो है आप बरगलाने का प्रयत्न नहीं बिल्कुल नहीं। अगर मैं संविधान बदला जा सकता है, क्या आपको लगता सुनिए है? सुनिए बरगला क्यों मुझे बताइए कि प्रधानमंत्री जी सुनिए, जब आपके सांसद बयान दे रहे हैं और आप उनको रोक नहीं रहे, आपके जो है कर्नाटका के सांसद रहे अनंत कुमार हेगड़े साहब, उन्होंने जो है ये बयान दिया। जब आप अपने सांसदों के बयान को क्रिटिसाइज नहीं करते, उनको रोकने का काम नहीं करते, उन्हीं सांसदों को रिपीट करते हैं, तो ये संदेश जाता है जनता के बीच में कि आप जो है आपकी मंशा क्या है। और दूसरा मेरी बात जो है वो बीच में अधूरी रहेगी। आपने कास्ट सेंसस की बात की, अरे इसका तो जातिगत जनगणना की बात की, इसका समर्थन तो सुषमा स्वराज जी ने एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन किया। जब प्रणब मुखर्जी उस समय हिंदुस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के बाद ऑल पार्टी की मीटिंग बुलाई गई और उसमें सुषमा स्वराज जी भारतीय जनता पार्टी के नेता के तौर पर उस ऑल पार्टी मीटिंग में गई। उन्होंने कहा कि आप जो है कास्ट सेंसस करें ताकि पता चल सके कि भाई कितने ओबीसी में कितनी जातियां हैं और ओबीसी का जो आप आरक्षण देंगे वो किस हिसाब से देंगे। इसलिए हम जो है वह इस देश की जनता को डराने का काम नहीं कर रहे, हम इस देश की जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। और दूसरा विनोद जी नहीं, विनोद जी देखिए मैं फिर कह रहा हूं, हम देश के संविधान सम्मत जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं आज जो एक बात है वो आज पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मैं चुनाव आयोग के लिए भी जो है वो एक बात कहना चाहता हूं कि ये कुर्सी है तुम्हारा, ये जनाजा तो नहीं, काम कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते हो। जिस तरह से चुनाव आयोग आज जो है वो रिएक्ट कर रहा है, चुनाव आयोग कहता है कि आप संविधान पर बात मत कीजिए, चुनाव आयोग कहता है कि आप अग्निवीर पर बात नहीं कीजिए, उस अग्निवीर पर बात नहीं कीजिए जिससे नॉर्थ इंडिया का सारा युवा जो है वो प्रभावित हो रहा है। हमने वादा किया है, हम फिर कह रहे हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो इस अग्निवीर योजना को खत्म करने का काम करेंगे। इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली पर अब संदेश जारी कर रहे हैं, वो संदेह नहीं विनोद जी, मैं लास्ट में एक बात खत्म करूंगा कि हम संदेश जारी नहीं कर रहे हैं। उसी जिस समय अग्निवीर योजना लागू हुई उस समय के जनरल नरवणे साहब हैं, वे अपनी किताब में लिखते हैं कि विदाउट आर्मी को भरोसे में लिए हुए इस योजना को लाया गया और पूरा जितनी डिफेंस फोर्सेस की तीनों उस समय के जो सेना प्रमुख थे वो हक्के बक्के रह गए। हमने तो ये कहा था कि 75% को जो है हम रखने का काम करेंगे, 25% को बाहर निकालने का काम करेंगे। सेना के जनरल, सेना के लोग जो है इस प्रकार का जो है वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इंडिया ने पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया है, लेकिन आपके नेता कहते हैं कि पाकिस्तान में चूड़ियां नहीं, मतलब पाकिस्तान की स्ट्रेंथ का गुणगान आप जम्मू कश्मीर में करते हैं। तीखा सवाल है विनोद जी, आप तीखे ही सवाल पूछते हैं हमसे। मैं पहले मुबारकबाद देना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन को कि जिन्होंने कुछ तो बोला, बोलते ही नहीं थे, इतने अंडर प्रेशर थे इस गवर्नमेंट के कि बोलते ही नहीं थे। राजेंद्र जी को मुबारकबाद देता हूं, आज इन्होंने जनाब यहां पे माना है कि जो जाति पे है हमने इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए। नहीं तो इनकी पार्टी जनाब कभी एम कहती है, कभी कहती है जिनके बच्चे ज्यादा हैं, कभी किसी के वस्त्र दिखाते हैं। रही बात विनोद जी, आप ये कहते हैं पड़ोसियों के साथ अगर अच्छा रिश्ता बनाना बुरी बात है, तो मैं सोचता हूं कि ये गलत सोच है। अगर ये कहा जाता कि पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाए जाएं ताकि हम भी शांति से रहें, वो भी शांति से रहें। रिश्तों की बात करना लायदा है। आप भारत को डराने का प्रयत्न कर रहे हैं कि देखिए वो बड़े पावरफुल हैं, उनके पास परमाणु शक्ति है। जनाब विनोद जी, हमारा देश बहुत महान है, किसी किस्म की डरने की जरूरत नहीं है। हम रिश्तों की बात करते हैं कि पड़ोसी जैसा भी है उसके साथ रिश्ता अच्छा बनाया जाए। रिश्ता अच्छा बनेगा, हम दोनों डेवलपमेंट करेंगे। अगर रिश्ता उनके साथ हम बिगाड़ के रखेंगे, अगर ये क्लेम करते हैं, तो आज इन्होंने मिलिटेंसी क्यों नहीं खत्म कर दी? 370 इन्होंने हटा दिया, मिलिटेंसी को खत्म कर देते। आज भी सर्च चल रही है,
आज भी रजौरी में प्रॉब्लम है, आज भी कश्मीर में प्रॉब्लम है। तो ये किस बात की? ये इसीलिए कहा जाता है कि आप रिश्ते अच्छे बनाइए ताकि ये मिलिटेंसी खत्म हो। ये पूरी इनकी सियासत एम पे है, पूरी सियासत इनकी 370 पे है। ये हिंदुस्तान का ताज था जी, और इनकी पूरी सियासत उस ताज को डिस्ट्रॉय करने पे लगी हुई है। जिहाद किसने कहा है? राजेंद्र जी सुनिए, आपने मान लिया है कि हमें वोटिंग विद हमें जिहाद धर्म पे किसने सियासत कहा? नहीं करनी चाहिए। राजेंद्र जी आपने मान लिया, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, आपने मान लिया है। और अच्छी बात, मुबारक की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा। रही जनाब अग्निवीर की बात, अग्निवीर की बात एक ठीक बात है ना, उसको रखना कहां पे बुराई है? मैं स्टेट की बात करता हूं, पीएचई के डेली जो वेजर हैं राजेंद्र जी यहां पे कमिट करके जाएं, उनको आप पक्का करके जाएंगे। एसपीओ का जो है भत्ता जो है वो बढ़ाया जाए, यहां पे कमिट किया जाए। कश्मीरी पंडितों का मसला है, उसको यहां पे सॉल्व किया जाए। सिर्फ सियासत नहीं की जाए, ये सियासत करते हैं, सियासत में नहीं चले। पंडितों का नाम कहां से आया? कश्मीरी पंडितों का बहुत बड़ा इशू है, जिसके नाम पे ये कहते पूरे हैं कि वो पूरे आपकी देश में, जिसके नहीं, नाम पे ये पूरे सुजीत जी देश कहते हैं में, वो आपकी मेहरबानी ये है, पूरे आपकी देश में मेहरबानी जो है। उसके उस नाम पे ये जी। वोट इकट्ठे करते हैं। जी। कश्मीरी पंडितों का कश्मीरी मसला कभी पंडितों खत्म को नहीं हो कश्मीर सकता। से किसने कश्मीरी निकाला? पंडित जब तक किसकी कश्मीर सरकार में नहीं थी? फंसे तब तक कश्मीरी तब पंडितों किसकी का मसला सरकार नहीं थी हो वहां? सकता। जी। अब राजेंद्र जी आप बोलिए, आप जवाब देना चाहते हो तो बोलिए। आप देखिए, आपने कहा कि हम सिर्फ एम फैक्टर की बात करके सियासत करते हैं। मुझे ये बताओ, वोटिंग विद जिहाद किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा नहीं। कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से किसने निकाला? भारतीय जनता पार्टी ने तो निकाला नहीं। आप कह रहे हैं कि हमारे पास एजेंडा नहीं है। एजेंडा तो बाकी लोगों के पास नहीं है, जो कभी कहते हैं कि संविधान बदल देंगे, ये इनको वोट मत कीजिए, जो कहते हैं कि कभी कुछ इश्यूज लेके आ रहे हैं। मुझे ये बताओ, लॉजिकली एक आम आदमी को क्या चाहिए? जी, उसको चाहिए चलिए। राशन। जी, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दिया। सोनू जी आप लोग एक मिनट राजेंद्र जी, जी, अभी मैं कह रहा हूं- राशन नहीं चाहिए, जी, रोजगार हाँ, चाहिए। रोजगार भी मिला। राशन और नहीं उसके चाहिए, बाद रोजगार चाहिए जनाब। ये बात 3.5 करोड़ लोगों को घर दिया। जम्मू कश्मीर में 11 करोड़ जम्मू लोगों को कश्मीर में शौचालय कितने दिया। लोगों को आपने रोजगार 18 करोड़ मुझे ये लोगों बताइए, को देश आयुष्मान कार्ड दिया। ये आयुष्मान 11 कार्ड करोड़ आपके चलते लोगों नहीं है को जनाब। आप किसान चले जाइए, आपके सम्मान आयुष्मान निधि कार्ड दी। चलते नहीं है, हॉस्पिटल लोगों वाले को मांगते नहीं है। आप रोजगार 15 एम्स बना दिए, 200 मेडिकल कॉलेज बन गए। ऊंचे पद पे और हैं, मेयर आज के पद पे हैं। तक जनाब ये जब मुझे से बताइए, हमारा ये- यहाँ प्रोसेस शुरू हुआ है जी। डेमोक्रेसी का, लोगों की मूलभूत सुविधाएं नहीं उनको मिली। वो आके भारतीय जनता पार्टी को देने पड़ रही है पिछले 10 साल में। राजेंद्र जी, तो आप कह रहे हैं राशन नहीं आपने तो चाहिए, हाउस टैक्स भूखा बढ़ा दिया, सोया नहीं जाता, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ा लगा। दिया। आई वॉज ए मेयर, जनाब, आई वॉज ए मेयर, आप यहाँ कहीं से- प्रॉपर्टी टैक्स आप यहाँ नहीं से लगा ये है। वादा देके जाइए कि भाई, नहीं लगेगा। भाई जी, कि ये नहीं अभी तक लगेगा। नहीं लगा है, यहाँ अभी पे हमने तक बताया नहीं है। जम्मू और कश्मीर में कितना रोजगार भारतीय है? जनता पार्टी ने आदमी को एक आर्थिक व्यवस्था के साथ छोटे ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और वीरेंद्र सोनू जी के पास हम चलेंगे। वीरेंद्र जी, ना खुदा ही मिला ना विसाले यार हुआ, इस तरह की स्थिति आपकी बनी हुई है। आप इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने की बात करते हैं और छाती ठोक के कहते हैं कि हमें उनकी विचारधारा, इंडिया ब्लॉक की विचारधारा अच्छी लगती है। लेकिन उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बोलते हो। कहीं दाल में काला तो नहीं है या दाल ही काली है? देखिए विनोद जी, ऐसा है जी। कि हमें सबसे बड़ी जो कीमत चुकानी पड़ी वो एक ही बात की चुकानी पड़ी है कि हम बीजेपी और इसकी सरकार के खिलाफ बोलते हैं पिछले 5 साल से। तो हमारी पार्टी को भी तोड़ा गया, जो कुछ है वो आपके सामने जनता जानती है। कौन उमर किसके अब्दुल्ला क्यों कह रहे हैं? नहीं, वोट की मर्जी है, वो कह सकते हैं। डेमोक्रेसी मीन बैटल ऑफ आइडिया, ख्यालात की जंग है, फैसला तो लोगों ने करना है, वो कह रहे हैं। जहाँ तक आपने इंडिया ब्लॉक की बात की है, इंडिया ब्लॉक में आप मुझे बताइए कि हम एक सोच के साथ, इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स एक अलग बात है, ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी उसका मेंबर है इंडिया ब्लॉक का, हम भी उनका मेंबर हैं। हमारी सहमति नहीं बन पाई, कश्मीर में अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, जम्मू में हम एक ही पार्टी की मदद कर रहे थे, ठीक है। कन्वर्ट में जो लोगों का फैसला होगा हम सब लोग मान लेंगे। लेकिन जहाँ तक जिस इशू पर हम आज बात कर रहे हैं विनोद जी,
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज एक बात कही, बड़ी अच्छी बात है, मैं इसका वेलकम करता हूँ। काश ये बात जिस दिन आपने चुनाव अनाउंस किया था उस दिन की होती तो देश की जनता को मंगलसूत्र पर बात सुनने के लिए ना मिलती। काश अगर ये बात आपने की होती तो भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक 80-20 की बात मत करते। विनोद जी, आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी का भी सवाल है। आप ये एक ऐसी शुद्धिकरण की बात करने वालों का समर्थन कर सकते हैं कि मंदिर का दोबारा से शुद्धिकरण नहीं होगा। सुनिए मैं आ रहा हूं ना। आप सिर्फ आपको यही परेशानी है, आप में भी बाकी मीडिया में भी गुस्सा नहीं कीजिएगा। और इन एजेंसीज पे करता ही नहीं, आप तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। इन एजेंसीज पे भी भाई आप मुझे बताइए, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव अनाउंस किया था, इलेक्शन कमीशन की टीम जम्मू कश्मीर में आई थी, वहां कहा गया था ना कि लेवल बैटलफील्ड दिया जाएगा जी। क्या वो मिल गया? क्या वो हो गया? क्या वो लेवल बैटलफील्ड कैंडिडेट को सिक्योरिटी नहीं मिली है? सुनिए सिर्फ कैंडिडेट की बात नहीं है, मैं आपको बताता हूं। भारतीय जनता पार्टी की अगर मैं बात करूं, मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं। रजौरी का एक होटल है, आशीर्वाद होटल, मैं नाम लेता हूं आप सबके सामने। वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग मीटिंग के लिए गए और डिस्ट्रिक्ट के कंसर्न ऑफिसरों को वहां बुलाया गया। जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शिकायत की गई तो हमें जवाब पता क्या मिला? कि उस होटल के कैमरे बंद हैं। और अगर उस होटल के कैमरे बंद हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया साहब, आपके कैमरे कहां हैं? आपने करोड़ों रुपया देश की जनता का जो टैक्स पेयर का आपने लगाया, कैमरे लगाए हैं, लोग लगाए हैं, वो कहां हैं? वहां आपने आंखें मूंद ली। आज आपको याद आ गया, चलिए 2 चरण ही बचे हैं। मैं कहता हूं चलिए ठीक है, अगर ये बात आपने पहले की होती, ठीक है। मनाज साहब ने एम पर बात कौन करता है? 80-20 की बात कौन करता है? मंदिर बनाने की बात कौन करता है? ये कौन स्टेज उससे कहता है कि हमने मंदिर बनाया, हमें वोट दे दीजिए? वहां तो सुप्रीम कोर्ट को भी मजाक समझा जा रहा है विनोद जी। दुनिया जानती है कि मंदिर जो है सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन से बना है, हम सबने उसको माना है। मंदिर भगवान का घर है, बनना चाहिए, सब लोग उसके हक में। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को किसने हक दिया कि उन्होंने हमारी मां बहनों के मंगलसूत्र छीनने की बात की? कौन पैदा हुआ है हमारे मंगलसूत्र की तरफ आंख उठा के देखने वाला? हम वो लोग हैं जिन्होंने कभी गुलामी बर्दाश्त नहीं की, डट के जंग लड़ी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सी बातें कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी है कहां? बीजेपी का तो नाम कोई नहीं लेता, नाम तो मोदी हो रहा है। सुनिए वो मुकरता से कह रहे कि कांग्रेस ने सुनिए, मेरी सुनिए, आज ये सही बात है, 400 प्लस सीटें किसने मांगी जी? प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा कि मैंने संविधान को बदलना है। ये झूठ थोड़ी है, ये तो चैनल पर बातें हैं, टीवी पर बातें हैं, सोशल मीडिया पर बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम मिनिस्टर साहबान ये कह रहे हैं अलग अलग स्टेटों के कि हम संविधान को बदलना चाहते हैं। ठीक है, संविधान में अमेंडमेंट होती हैं, पहले भी होती है, आगे भी होती रहेंगी, जिसके हिसाब से देश को जो ठीक लगे वो करते हैं। लेकिन आप तो पूरा संविधान ही बदलना चाहते हैं। भाई आपको 400 सीटों की जरूरत क्यों विनोद जी? जब 272 से सरकार बन जाती है तो 400 क्यों मांग रहे हैं? अमेंडमेंट भी हो जाती है, मुझे बताइए। अमेंडमेंट भी हो जाती है। आप मुझे बताइए, आप जो चाहते हैं वो होगा नहीं, जो आप करना चाहते हो देश की जनता वो करने नहीं देगी। जिस सोच में आप बैठे हो ना, वो कभी नहीं हो सकता। आप ये बात करते हैं, आज बीजेपी जी पूरी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो कश्मीर में इनको 3 कैंडिडेट नहीं मिले पूरे कश्मीर में खड़ा करने के लिए। अब इनकी मैं मजाक और बताता हूँ, एक सुनिए, एक इनकी बात बड़ी मजेदार बात है। अब इन्होंने वहां अलायंस किया है कश्मीर में, 2 सीटों पर अपनी पार्टी से कर लिया है, 1 पर सजाद लोन साहब की पार्टी पे कर लिया। अब डिस्ट्रिक्ट बडगाम की 2 सीटें जो है वो श्रीनगर के साथ ही, बारामूला के साथ ही, 3 श्रीनगर पार्लियामेंट्री के साथ ही। अब ये 2-4 लोग इनके हैं वर्कर, वहां कंपेन करने गए तो बारामूला से पार्लियामेंट सेगमेंट पे वो बैट लेके चले गए। तो उन लोगों ने कहा भाई ठहरो, बैट पीछे छोड़ो। उनका क्यों भाई? उन्होंने जनाब बैट वाले श्रीनगर से परे हैं, आप बारामूला में इंटर कर सकते। इनको तो यही नहीं पता जनाब हमने वोट किसके लिए मांगे हैं, ये क्या देश को चलाएंगे। सुनिए, मेरी अभी बातें और भी हैं। अब इन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई हैं मुनासिब, इन्होंने कहा जी वादा करके जाएं कि ये टैक्स नहीं लगेगा। अब इनसे क्या वादा मांगना मुनासिब, ये तो जा रहे हैं, आने वाले आ रहे हैं। अब जो नहीं आएंगे उनसे बात करेंगे, इनकी फेवरेट पार्टी हमने करनी है। साहिल जी आता हूं, आपको पहले राजेंद्र जी जवाब दे दें। देखिए, उन्होंने कहा कि कौन से हालत सुधरे जी। आपने खुद देखा है कि मीडिया में लोगों ने खुद कहा है जी कि श्रीनगर में हम 500 रुपए देकर पत्थर चलाते थे, आज वो परिस्थितियां खत्म हैं और इलेक्शंस के दिन भी यहां इंटरनेट का ब्लैकआउट नहीं होता है। राइट, ये है कि वहां परिस्थितियां कितनी सुधर गई। और आज यहां देखो, वहां पोलिंग परसेंटेज कितना हो गया, 38 एक जगह और दूसरी जगह 59। राइट, वो खुद में एक बैरोमीटर है कि लोगों को लोकतंत्र में कितना विश्वास है और जनता बदलाव चाहती है जी। और खुद वहां के लोग बोल रहे हैं हमें बदलाव चाहिए। तो ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया।
मेरे भाई ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वहां कैंडिडेट नहीं मिले। भाई हम सब कुछ इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं करते हैं, हम समाज बनाने के लिए और देश निर्माण के लिए काम करते हैं। टीवी लेके जाते हो और हमने एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ना वो एनसी ने दिया, ना वो पीडीपी ने दिया। अब आपने बोलना नहीं, अब आपने सुनना है, क्योंकि मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। अगर आप ऐसे बोलोगे, इनका कहना है कि अगर आप गलत बोलेंगे, गलत तब भी नहीं बोलना है, तब भी नहीं बोलना है, बोलना मना है भारतीय जनता पार्टी के रोल में बोलना है। अब नहीं चलेगी ईडीसी में, नहीं चल पाएगी आपकी, आई हैव ए राइट टू बी हर्ड, जैसे मैंने इनको सुना। तो अब मैं समर्थन करता हूं इनकी इस बात। अब आप ये देखें, हम नहीं बोलेंगे। जो पीडीपी है और चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, आज इनके लिए वहां प्रतिबंध भी पैदा हो गए हैं। और हमने कहा भाई ठीक है, वहां का समाज तय करेगा कि क्या बदलाव चाहिए, और समाज ने वो बदलाव तय करना है वहां, क्योंकि इतना हाई परसेंटेज 1996 के बाद और 1984 के बाद में वहां हुआ है। ये एक बड़ी काबिले तारीफ बात है, और मैं सभी अपने जम्मू कश्मीर वासियों को इसके लिए मुबारकबाद देता हूं। लेकिन आपने कैसे उनको मना कर दिया कि आप नहीं बोल सकते हैं? मैंने ये कहा, मैंने इंटरप्शन नहीं की, इसलिए आपसे भी निवेदन है कि आप इंटरप्शन ना करें, क्योंकि बात सुने उसके बाद में अपना पक्ष रखे। मानना नहीं मानना वो जनता ने करना है, हमने तो तय करना नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यहां नहीं आने वाली। मुझे ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे वो सोशल अपना सिक्योरिटी की बात हो, उसमें मैंने अभी आपको बताया कि कितना कितना कुछ किया, और कह रहे हैं आप चलते ही नहीं है, चाहे चलते हैं, चाहे सुजीत मनाज जी का कहना है, चाहे वो हमारे रिलीजियस और सोशल इश्यूज हो। इन्होंने कहा राम मंदिर बनाया, करतारपुर कॉरिडोर किसने बनाया जी, और अफगानिस्तान से ग्रंथ साहब को किसने वापस लाया, वो कौन लोग थे वो? मंदिर मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, आपने नहीं बनाया। मैंने ये नहीं कहा मंदिर बनाया, भाई मैंने कहा अफगानिस्तान से सुप्रीम कोर्ट में वहां पे कहीं पे पार्टी नहीं थी। तो शंकराचार्य पार्टी, लेकिन ये बात है, और जो शंकराचार्य पे पार्टी थी ना, उनको आपने बाहर बिठा दिया। स्वामी उनको आपने बाहर बिठा। देखो मैं ये कहता हूँ कि राम मंदिर कांग्रेस ने बनाया, अब ठीक है, बिल्कुल झूठ है। इनकी ये बात बिल्कुल सही है, उसकी नींव डालने वाले मनाज साहब, इनकी ये बात बिल्कुल सही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब वहाँ अफगानिस्तान में गोले पड़ रहे थे, सुनिए, और ग्रंथ साहब किसने लाया? हमने हर धर्म को इज्जत दी है, हमने सम्मान दिया है। प्रचार का अब आप राम मंदिर में माथा टेक कर हमने चुनाव प्रचार शुरू किया। इशू है वो कैरी करने वाला नहीं है, क्योंकि अब देखिए सऊदी अरेबिया में भी, सऊदी अरेबिया में भी वहाँ मंदिर का निर्माण हो गया। अब ये तो इशू नहीं रहा। मुझे किसी शायर की एक लाइन याद आ गई, किसी शायर ने लिखा है, ओ अल्लाह वालो, ओ राम वालो, अपने मजहब को सियासत से बचा लो, मंदिर मस्जिद का भी फुर्सत बना लेना, जो नफरत से उजड़े उन घरों को बसा लो। भाई आपने नफरत से जो घर उजाड़े हैं उनकी कभी बात कर लो। मंदिर बनेगा, भगवान पहले भी था, आप भी था, अब ये नारा एक और देते हैं, नफरत हमने बनाई। बिल्कुल नफरत हमने बनाई। कश्मीर में नफरत जब लोग बेचारे इतने मारे जाते थे, चाहे वो सिविलियन हो, आप चाहे वो बात कौन करता है? हमारे आर्मी पर्सनल हो, मैं पूछना चाहता हूं, वहाँ शांति है, और हमने नफरत फैलाई। शांति की बात विनोद जी मैं बताता हूँ, एक मिनट और 303 सीट लोगों ने हमें दी, 50 कांग्रेस को दी। ये कह रहे हैं कि हमने ये तो लोगों ने पहले एक कपल पे अटैक हुआ, मिलिटेंट अटैक हुआ, ठीक है, शांति की बात आप करते हैं कि पत्थरबाजी बांध एक इनका पूर्व सरपंच मारा, एक पूर्व सरपंच मारा गया। आप कैसे घटनाएं निंदनीय हैं, वो घटना निंदनीय है, लेकिन यहाँ से कश्मीर में थी, रजौरी ले आए, पुंछ ले आए, सिदरा में ले आए, उधमपुर में ले आए, तो कहते हमने नॉर्मल सी कर दी है। आप कहाँ के नॉर्मल सी? अगर नॉर्मल सिर्फ लाल चौक में 4 लाइटें लगाकर जो सुनिए, नॉर्मल सी थी, कैंडिडेट खड़े कर देने थे, 60% पोलिंग हो रही है, जीत जाना आपको भी कुछ मिलता, आ जाना था, आपको भी मिलता।
समाज के लिए और देश के लिए वहां इन्होंने दुकानें खोली थी एबीसीडी लोगों को निर्णय करने के लिए कहा कि आप करो। कैंडिडेट और वो भी तब जब एसटी को रिजर्वेशन दिया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, पंडित खड़े पहाड़ियों को रिजर्वेशन दिया, पंडित खड़े कर देने, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, तब भी हमने कहा कि ये जनता के हाथ में छोड़ते हैं कि वो क्या निर्णय लेती है। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और फिर सीधे हम साहिल जी के पास चलेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और साहिल जी के पास चलेंगे हम। साहिल जी, वोट फॉर जिहाद ये कितना उचित है? वोट फॉर जिहाद ये कितना उचित है? ये किसने कहा? आपके ही घटक दल। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपने कहा कि आपके घटक दल ने कहा, इनका भी एक घटक दल है कर्नाटका के अंदर, जिसका सांसद है प्रज्वल रेवन्ना। 1000 महिलाओं का शोषण कर गया। और बताओ आप उसको, सुनिए, वीडियो जो है 1000 की बाहर आई है। उसने आईपीएस ऑफिसर से लेकर 78 साल की जो महिला उसके घर में काम करती थी, मुझे समझ नहीं आया किस प्रकार का दरिंदा था। और उसके बाद विडंबना देखिए कि इनकी लोकल यूनिट, मेयर साहब जैसे बड़े निष्ठावान कार्यकर्ता जो बड़े सालों से जो है पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, जिन्होंने पार्टी को 2 से 303 का यहां सफर करवाया, वहां की लोकल यूनिट ने लिखकर दिया भारतीय जनता पार्टी के हाईकमांड को कि भाई इस प्रज्वल रेवन्ना को अवॉइड करो, ये क्या नाम है, इसका केसेस में फंसा हुआ है। लेकिन फिर भी जो है प्रधानमंत्री जी उसके प्रचार में गए और जिस दिन प्रचार खत्म हुआ दूसरे दिन वो जर्मनी भाग गया। इसलिए घटक दल कौन क्या कहते हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी तो जो है वो देश के साथ खड़ी है, देश जो है वो सर्वोपरि है। मैं अपने हमारे यहाँ बड़े जो है मेयर साहब, एक्स मेयर साहब यहाँ खड़े, इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो मुद्दों की बात नहीं करी। यार हमने तो पूरा चुनाव जो है वो मुद्दों के आधार पर लड़ा जनाब। आपने ही जो है, आप मुद्दा विहीन है, आपके पास इश्यूज नहीं है। आपने पहला चरण का चुनाव हुआ तो मोदी की गारंटी थी और वो मोदी की गारंटी आते आते हो गई मंगलसूत्र और मटन और मछली में। नाना पटोले सुनिए देखिए विनोद जी, नाना पटोले जी के बयान को आधा अधूरा मत पेश कीजिए। हम देखिए जिस तरह देश के प्रधानमंत्री इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, तो जो हिंदू धर्म है
हिंदू धर्म के प्रधानमंत्री हैं हमारे 1008 शंकराचार्य जी, जिन शंकराचार्य का अपमान सनातन की धरती पर हो और फिर आप हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं। और कौन शंकराचार्य, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप लोग कहते हैं कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है। जब कोर्ट में इस राम जन्मभूमि आंदोलन की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो वहां पर गवाह के तौर पे कौन, किसकी गवाही को आधार बनाकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उस शख्स का नाम था शंकराचार्य 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। उनकी गवाही दर्ज हुई ऐसे गवाह के तौर पर। जब वो कहते हैं कि आपने आधे अधूरे मंदिर की जो है प्राण प्रतिष्ठा की, जब वो कहते हैं कि राजनीति के लिए धर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और 4 दिन पहले उन्होंने वीडियो जारी करके देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज को कहा है कि अपने चुनावी फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल मत कीजिए, धर्म आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम जो है वो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा कि हम जो है साल का, हमने कहा है विनोद जी, आप मुद्दों की बात करते हैं, हमने कहा है कि जो 30 लाख पद खाली पड़े हैं हम उनको भरने का काम करेंगे। हमने कहा है कि जो गरीब महिलाएं हैं हिंदुस्तान की, उनके खाते में 8500 रुपए डालने का काम करेंगे। हमने कहा है कि आपके राज्य में जो 750 से ज्यादा किसानों की शहादत हुई, हम उनके लिए जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कानून लेकर आएंगे। हमने कहा है कि जो बेरोजगार है उसको लेकर भी कहा है। हमने क्या कहा है विनोद जी, जरा बताइए, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं। मैं चुनौती देता हूं पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, पूरी मीडिया जगत के लोगों को, कि हमारे घोषणा पत्र में अगर कहीं भी जो है माइनॉरिटी शब्द जो है वो इस्तेमाल हुआ है तो आप हमारे घोषणा पत्र को सामने, आप ही की तरह मुझे याद है कि एक इंटरव्यू हो रहा था, इनके माननीय अध्यक्ष जो है जेपी नड्डा साहब उनके सामने बैठे हुए थे, न्यूज 18 के जो एंकर थे, उन्होंने सामने हमारा घोषणा पत्र उठाया और उन्होंने कहा कि अमूमन ये होता है कि जब किसी पार्टी का प्रेसिडेंट आता है तो उससे उसकी कारगुजारियों के लेकर सवाल उठता है। तो मैं जनाब आपसे ये मैं कांग्रेस का घोषणा पत्र लेकर आया हूं, इसमें जरा आप हमें बताइए कि कहां इसमें कांग्रेस ने कहा है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रही है, कहां कांग्रेस जो है मुसलमानों की बात कर रही है। तो वो इस सवाल का जो था वो जवाब नहीं दे पाए। देखिए के बयान से आप मुकरते हैं, अरे बाहर निकाल कर फेंक दिया हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ उस मणिशंकर अय्यर साहब ने जो है वो गलत बयानी की थी। तो दूसरे दिन जो है आप सैम पित्रोदा की बात कर रहे हैं, जिस दिन उन्होंने इस तरह के बयान दिए हमने उनको जो है पद से हटाने का काम किया। क्या इन्होंने लल्लू सिंह के मैंडेट को काटा? क्या इन्होंने ज्योति मिर्जा के मैंडेट को काटा? क्या इन्होंने, और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि देश के माननीय, मुझे एक ही आदमी पूरी भारतीय जनता पार्टी में जो इस समय केंद्र में बैठा हुआ है थोड़ा सोबर व्यक्ति लगते थे, और राजनाथ सिंह जी ने भी बयान दे दिया। उनका यह बयान दिखा रहा है कि इनके मन में किस प्रकार की साजिश इस देश के जो 75% दलित, पिछड़े, आदिवासी महिलाएं हैं। सुनिए विनोद जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप सुनिए, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचना चाहिए कि उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन का आधार जो है वो गरीबी होना चाहिए। भैया ये कोई गरीबी हटाओ योजना का प्रोग्राम है? ये तो उन समाज के लिए है जिनको 5000 साल दबाया गया, जिनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया गया। ये जो आरक्षण था कि ताकि जो लेवल प्ले फील्ड की बात होती है उस समाज को जो है वो आगे लाया जाए। अब थोड़ा सा मैं जो आता हूं विनोद जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ये चुनाव आयोग जो है आज कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। ये इस देश की रियायती स्टेटमेंट विनोद जी सुनिए, कल स्टेटमेंन दी उसने, लेकिन कब दी? जब उसने देखा कि अब वो काउ बेल्ट आ रही है, वो हरियाणा आ रहा है, वो पंजाब आ रहा है, वो क्षेत्र हिमाचल आ रहा है जहां अग्निवीर से सबसे ज्यादा जो हमारा युवा है वो अफेक्टेड हुआ है, वो क्षेत्र आ रहा है जहां संविधान को चाहने वाले, संविधान को मानने वाले लोगों की सबसे ज्यादा तादाद है। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जब 2019 का चुनाव हुआ विनोद जी, तो एक रियायत थी, जब दिन में चुनाव खत्म होता था तो इलेक्शन कमीशन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना डाटा जो लोगों के सामने रखता था। सुप्रीम कोर्ट में गया है चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह रहा है कि अगर हम फॉर्म 17 की जो डिटेल्स है वो सामने रखेंगे तो उसका मिसयूज हो जाएगा। ये किस प्रकार का ये जो बनाना रिपब्लिक बनाने की तैयारी चल रही है? अरे लोकतंत्र तो, डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ चुनाव हो जाए, चुनाव फेयर एंड फ्री होना चाहिए विनोद जी, चुनाव फेयर एंड फ्री होना चाहिए। पहले चुनाव पहला चरण हुआ आपका 19 तारीख को, उसका डाटा देते हो आप 11 दिन के बाद, दूसरा हुआ 26 तारीख को, उसका डाटा देते हो 4 दिन के बाद, और अब से आपने 1,07,00,000 वोटों को बढ़ा दिया है। विनोद जी, ये देश को आग में झोंकने की साजिश रची जा रही है। ये साजिश जो है जाएगा अगर आप जनतंत्र के साथ जो है खिलवाड़ करने की कोशिश करेंगे, अगर आप लोगों के मत को जो है उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेंगे, लोगों के मैंडेट अगर लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ हुआ, अगर लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ हुआ तो जो डोनाल्ड ट्रंप को, आपको याद होगा वो सीन पूरी दुनिया ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को तो जबरदस्ती व्हाइट हाउस से बाहर निकालना पड़ा। मुझे लगता है कि कुछ शक की जो है वो जो बड़ी जो है खुशबू आ रही है कि ये लोग जो है वो इस तरह से जो है कुछ करने वाले हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका संदेहग्रस्त है?
क्योंकि जब हिमाचल में जीत जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या वंडरफुल काम कर रही, कर्नाटक में, तेलंगाना, बड़ा अच्छा जी तीन जगह जीतते हैं, एक जगह कहीं कांग्रेस को जीतने दे देते हैं और कह देते हैं कि चुनाव जो है से हो गया। विनोद जी कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है जनाब। राजेंद्र जी, कुछ तो जनाब गड़बड़ है। ये डाटा जहां आग लगती है धुआं वहीं से निकलता है, जहां कोई बात होती है उसके बाद कुछ परसेंटेज फिर वोटिंग बढ़ा देते हैं। हाँ। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है, ये हम भी समझते हैं। इतने मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा कि चुनाव आयोग और भाजपा की अंदरूनी मोहब्बत चल रही है, ये बड़ी जबरदस्त मोहब्बत है, तो 4 तारीख के बाद जो है आज लोगों के सामने इतने आएगी। चरणों का इलेक्शन हो गया, आज चुनाव आयोग बोल रहा है जी। इतनी देर से इतनी पार्टियां जाके उनको मिल रही थी, तब चुनाव आयोग नहीं बोला। ये सेकुलर देश है विनोद जी, यहां का प्राइम मिनिस्टर जो है एम शब्द का प्रयोग करता है, कपड़ों की बात करता है, उससे पहचानिए। तब चुनाव आयोग नहीं बोला, तब धर्म की राजनीति उसे नजर नहीं आई। और अब जब इलेक्शन आ रहा है और यहां पे एक अग्निवीर का बात हो रही है, अग्निवीर में ऐसा क्या है, अग्निवीर के लिए क्यों परेशानी हो रही है? ये शब्द इस्तेमाल करने में कहां पे दंगे हो जाते हैं, कहां पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इससे साफ पता लग रहा है चुनाव आयोग जो है, चुनाव आयोग है वो प्रेशर के अंडर है और प्रेशर के अंडर वो काम कर रहा है। अब चुनाव आयोग को ऊपर से तारें उसकी हिली है और उसको कहा गया कि अग्निवीर की बात करो। अब अग्निवीर पे इन्होंने लाके ऐड करना चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि इसी चुनाव आयोग के देख-रेख में जो है हिंदुस्तान के अंदर चुनाव होते हुए ऐसी क्या जो मजबूरी थी कि प्रधानमंत्री जी को जो लोग चुनाव आयोग को चुनते हैं उसमें से चीफ जस्टिस को बाहर निकालना पड़ गया, वो भी इलेक्शन के जो है इलेक्शन के। देखिए आपको मालूम होगा चुनाव आयोग ने कहा था अगर किसी को ये लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, हम चैलेंज देते हैं ओपन, आए और बताएं कि ईवीएम में गड़बड़ी है कि नहीं आई। तब ये सब लोग कहा 6 महीने हम टाइम मांगते रहे सर, आपको तो मिलने का समय नहीं दे रहा था चुनाव आयोग, हम 6 महीने तक समय मांगते रहे। अब बीच में ना बोला आपने, मैंने बोला आपने कितना कुछ बोला, तो ये तब लोग कहां थे। देखिए मैंने 20 साल तक इलेक्शन का प्रोसेस लाइजनिंग विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यही करता रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि जब वोट डलते हैं तब भी वो मॉक ड्रिल कराई जाती है, बताया जाता है वहां ईवीएम को। जब वोट पड़ जाते हैं तब स्ट्रांग रूम में जब रखा जाता है वहां हर पॉलिटिकल पार्टी के सिग्नेचर लिए जाते हैं और उनके ही प्रेजेंस में उसको खोला जाता है और फिर वहां काउंटिंग होती है। तो ये बातें जो हैं मैं नहीं मानता कि एक क्वालिफाइड एजुकेटेड व्यक्ति को भी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसको इसकी प्रक्रिया का जानकारी नहीं है उन लोगों में ये भ्रम पैदा होता है और हमारा काम है डेमोक्रेटिक सिस्टम में विश्वास करते हुए आगे बढ़ना। दूसरा बात यह है कि मेरा यह स्पष्ट मानना है कि जो आम व्यक्ति है उसको एक सुविधाएं चाहिए, उसको सोशल सिक्योरिटी की स्कीम चाहिए, उसको अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए टू ग्रो, उसको अच्छी इकोनॉमी चाहिए और उसको देश एक ऐसे स्तर पर चलता हुआ दिखना चाहिए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छाप हो। इन सभी जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को धर्म के नाम पर विभाजित करने की जरूरत है। जैसे वो आप कोई नहीं कर रहा, बच्चों वाली बात करते हैं, वो नहीं कर रहा, कोई की बात करते हैं, कोई उसको विभाजित नहीं कर रहा। अगर ऐसा होता तो हमारी जब लोकतंत्र प्रजातंत्र इतने देर से जो चल रहा है जिसमें हर व्यक्ति को उसमें आस्था है, तो ऐसा नहीं। ये चंद लोग कुछ अपने फायदे के लिए कुछ स्टेटमेंट देते हैं जिसमें लोगों को भ्रमित किया जाता है। प्रधानमंत्री जी जैसे संविधान को बदल देंगे। विनोद जी देखिए कौन सा क्वालिफाइड आदमी मैं बताता हूं आपको इस इशू को कैरी करेगा। प्रधानमंत्री जी ने बीबी का लियाकत में ये हो सकता है कि कुछ लोगों ने स्टेटमेंट दिया लेकिन उसका मतलब ये थोड़ा कि ऐसा हो जाएगा। जिस दिन मैं ऐसा कभी नहीं होता। जिस दिन मैं हिंदू मुस्लिम रहूंगा मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने 24 घंटे पहले जो मुद्दों का 24 घंटे के बाद जो ये कांग्रेस पार्टी है देश के बजट का 15% हिस्सा है वो मुसलमानों पर जब आप बड़े प्रधानमंत्री जी को आराम की जरूरत है। कौन था? प्रधानमंत्री जी को आराम की जरूरत है। 180 करोड़ लोगों को मुफ्त में टीकाकरण हुआ, कई लोग लग गए। मेरे सहयोगी खड़े इनमें कोई नहीं था। मुफ्त राशन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज भी 27 रुपए किलो आटा और 29 रुपए किलो चावल और 25 रुपए किलो प्याज किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने।
कोई नहीं दिखा इनमें से। आप मुझे ये बताइए, आप भी इस जम्मू की धरती पर आते हैं, आप मुझे बता दो कोई आपको दिखाता भी? कोई नहीं दिखा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर वापस लौटते हैं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है और मैं सोनू जी के पास जाना चाहूँगा। सोनू जी, ये मैसेज क्या जाएगा कि आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और आप कहते हैं कि इंडिया ब्लॉक यूनाइट है। देखिए, बड़ा क्लियर सा मैसेज है विनोद जी। मैंने पहले भी कहा, आज भी कह रहा हूँ कि कई जगह पर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स हो जाती है, चुनाव हो जाता है, हम में से कोई भी जीत गया वो जो कश्मीर के लोग फैसला करेंगे। लेकिन एक बात तो जरूर है विनोद जी, एक मैसेज तो चला गया ना पूरे देश में, जीतेगा तो वो जो लड़ेगा, जो लड़ाई नहीं है वो किसकी कैंपेन कर रहा है, वो किसको जिताना चाहता है, वो तो बहुत बड़ी विडंबना हो गई है। जी, ये बार बार सवाल नहीं, मेरा भी सवाल मैंने किया नहीं। करेंगे, सुनिए, मेरी बात ये है, हम और नेशनल कॉन्फ्रेंस आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। अब कश्मीर की जनता जो चाहती थी कि एनसी और पीडीपी इकट्ठे चुनाव लड़े, ठीक है। उमर अब्दुल्ला साहब ने कैंडिडेट पहले अनाउंस कर दिया, उनकी कोई मजबूरी रही होगी, मैं उस पर ज़्यादा विस्तार नहीं जाना चाहता, ठीक है। हो गया, आज कश्मीर के लोग फैसला करेंगे। लेकिन तीनों सीटों पर अगर टक्कर है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की है वैली में, तीसरे तो किसी के साथ हमारी टक्कर नहीं है ना। अब बात बड़ी अहम है, हमारा तो मैसेज जो जाना वो चला गया, हम चुनाव लड़ रहे हैं। मैं ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो घर पे बन के बैठी है, मैं इनसे पूछता हूँ भी आपका मैसेज क्या है? जिस कश्मीर के नाम से आप पूरे देश में चुनाव लड़ रहे हो, आप आंध्रा में जाते हो वोट 370 के नाम से मांगते हो, आप महाराष्ट्र में जाते हो वोट कश्मीर के नाम से मांगते हो, तो क्या मुश्किल है आपकी भी आप कश्मीर में अपने कैंडिडेट नहीं दे पाए? चलिए, इनकी मजबूरी होगी, मैं उस पर भी नहीं जाता। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है विनोद जी, हमारे पास एक वोट की पर्ची है जी, जम्मू कश्मीर के लोगों के पास एक सिर्फ वोट की पर्ची है, और वो भी पार्लियामेंट की जी, असेंबली म्युनिसिपल पंचायत की नहीं, हमारे पास एक पार्लियामेंट की लोग वोट की पर्ची है। अगर हमारे मैंडेट के साथ ये खिलवाड़ करना चाहते हैं, मैं बड़ी क्लियर सी बात इनको कहना चाहता हूं, तो आप देश की जनता छोड़िए, आप देश का संविधान छोड़िए, आप उस ऊपर वाले के साथ भी मैं कहता हूं कि खिलवाड़ करना चाहते हैं। आप कहते हो 60% पोलिंग बारामूला, सुनिए कर कैसे सकते? मैं आ रहा हूं ना, जैसे अब चिंता का विषय है, 1 करोड़ कुछ लाख वोटें आपने बढ़ा दी है, आपने वो कहां से पड़ी है, किसने डाली है? इस पे कोई बात नहीं कर रहा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मूक दर्शक बन चुका है। बिल्कुल, आज बड़े दुख की बात है कि मेरे जैसा नौ सखिया भी टीवी चैनल पर खड़ा होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की क्रेडिबिलिटी पर बात कर रहा है, तो उसका जिम्मेवार कौन है ये सोचना पड़ेगा। कोई इंटरनल आप मुझे बताइए, आप मुझे बात एक बताइए विनोद जी, जब इलेक्शन कमीशन सुप्रीम पावर है, हम उसको मानते हैं, मेरा विश्वास है लोग की पर्ची में, आज तो वो लोग भी चुनाव लड़ने की बात कहते हैं जो 30 साल से लड़ते नहीं थे जी। आज तो सब लोग इलेक्शन की बात करना चाहते हैं, अच्छी बात है। हम तो सबसे पहले कहते थे कि वोट की पर्ची हर मसले का हल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हम पूछना चाहते हैं, भाई आपने जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया था तो आपने ये बातें तभी कर दी होती ना। आज जब आप डिफेंस बेल्ट पंजाब और हरियाणा है, क्योंकि यहाँ के लोग ज्यादातर फौज में भर्ती हैं, आज अग्निवीर पर बात करने की समस्या इलेक्शन कमीशन को क्यों आ गई? क्यों? क्योंकि हरियाणा की 10 सीटों, पंजाब की 13 सीटों पर तो आपकी जमानतें जब्त हो रही है, इसलिए बीजेपी हार रही है, इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अग्निवीर पर बात करने की वो नहीं आई। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने मंगलसूत्र और एक विशेष समुदाय का नाम लेकर बात की थी, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उनको उस दिन नोटिस भेजा तो मैं समझता कि वाकई में देश में 4 जून को पीडीपी जीत जाएगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया परफेक्ट है, उसकी वर्किंग पूरी तरह से परफेक्ट है। देखिए, सुनिए, यही परेशानी है ना विनोद जी, यही परेशानी है। जिताना हराना देश की जनता का काम है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम नहीं। हम कहते हैं कि आप मैंडेट में परेशानियां डालना चाहते हो। एक और बात बताइए, 7 मई को अनंतनाग पार्लियामेंट्री का इलेक्शन था, आपने 25 मई को कर दिया, 18 दिन बढ़ाए, किसके कहने पे? किसके कहने पे? पीपल कॉन्फ्रेंस के सेब के कहने पे, भारतीय जनता पार्टी के कहने पे, जिन दोनों का वहां पर उम्मीदवार नहीं था। ये समझना पड़ेगी ना बातें देश को। अल्ताफ बुखारी ने भी चिट्ठी लिखी, अल्ताफ बुखारी लिखे, अच्छी बात है, उनका कैंडिडेट था, इनका कैंडिडेट ही था, सबसे पहले छाल मार के ये गए चिट्ठी लिखने के लिए। इनकी तंगी क्या थी? दूसरा नंबर 2, वो जो सेब वाले हैं, सुनिए ना, सुनिए, वो सेब वाले हैं, उनका सेब ना रजौरी पुंछ में को काट रहा था ना खा रहा था, सबसे पहले चिट्ठी लेके वो गए। जो पार्टियां जीतने वाली थी, हम नेशनल कांग्रेस, हमने कहा ही नहीं, हमने कहा 7 को करा लीजिए, वो भी एक साजिश थी।
अब मुझे बताइए, आप रजौरी पूछ के चक्कर लगाइए विनोद जी, वहां मैं कहता हूं कि मैं बीजेपी के कैडर से, मैं खुद वहां था पिछले 5-7 दिनों से, क्योंकि मैं तो पूरी कैंपेन में बाहर ही था, तो बीजेपी के कैडर से मैंने पूछा, वो कहता है जनाब हमें तो यही नहीं समझ आती कि ये जोर किसके लिए लगा रही है, हमें तो यही नहीं पता चल रहा। वो कहता है अगर आपने अपना कैंडिडेट खड़ा करके जोर लगाना था तो भाई हम बात करते। अब एक बड़ी बात है, सजाद लोन साहब ने पोलिंग के 2 दिन पहले एक प्रेस में एक बयान दिया था, आपको पता नहीं, शायद इनको पता होगा। उन्होंने कहा था मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं, ये 2000 वोट वाली पार्टी मेरी क्या मदद कर सकती है। तो मिनिस्टर साहब दिल्ली से आ गए, वहां बड़े बड़े अधिकारियों की मीटिंग हुई और जो मीडिया के एक सेक्शन से हमें पता चला, वहां ये भी कहा गया हम आपका एसटी स्टेटस वापस ले लेंगे पहाड़ियों से, हमें मीडिया के सेक्शन से पता। अब मैं पूछना चाहता हूं, कैंडिडेट आपका नहीं, बेगानी शादी में जो दुनिया दुआने क्यों हुए, हमें ये नहीं समझ आता। आपके पास वोट तो, लेकिन चलिए विनोद जी, मैं इसमें कुछ बातें जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा कि पढ़े लिखे लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। कल शाम का इंटरव्यू है MS कुरैशी साहब का, जो एक्स चुनाव आयुक्त रहे हैं, वो हैरानगी जता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि समझ नहीं आ रहा कि भाई पूरा डिजिटलाइज सिस्टम है, शाम को जो 17C फॉर्म इशू होता है उसमें पूरा जो है वो डाटा होता है कि भाई अभी तक की जो है वो कितनी वोट पड़ी, तो उसको अपलोड करने में वेबसाइट में क्या परेशानी आ रही है। और सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है, सबसे ज्यादा जो शक जो है हिंदुस्तान की जनता के मन में जो पैदा हो रहा है वो ये हो रहा है कि पहले चरण की वोटिंग के बाद 10 दिन के 11 दिन के बाद डाटा आया। विनोद जी, मैं पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी रॉकेट साइंस है जिस रॉकेट साइंस से मैं थोड़ी बात कर लूं कि ये कौन सी रॉकेट साइंस है कि जिस रॉकेट साइंस ने 6% वोट बढ़ा दिया, जिस रॉकेट साइंस ने 1 करोड़ जो है 7 लाख वोट बढ़ा दिया। मैं विनोद जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस और बीजेपी को मिले 22 करोड़ वोट, कांग्रेस को मिले 12 करोड़ वोट 2019 के चुनाव में, और कई ऐसी पार्टियां हैं जो 1.5 करोड़ के वोट को छू ही नहीं सकी। हाईएस्ट वोट जो है टीएमसी और बीएसपी का 2.25 करोड़ वोट है, और इतने वोटों का तुम झोल कर दोगे और फिर आप हम लोगों से ये एक्सपेक्ट करोगे कि हम चुनाव आयोग के ऊपर जो है वो सवालिया निशान भी जो है वो ना खड़ा कराए। अरे भैया, चुनाव तो नॉर्थ कोरिया के अंदर भी होते हैं, चुनाव में तो वो व्लादिमीर पुतिन 5वीं बार अपने आप को रशिया का राष्ट्रपति जो है वो उसने घोषित कर दिया है। तो क्या इस तरह का जो है बनाना रिपब्लिक आप लोग यहां बनाना चाहते हैं? और देखिए कि लोगों के मन में शक है और हिंदुस्तान की जनता की ताशीर है। हमारे एक्स मेयर साहब अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान की जनता की ताशीर में यह बात है कि वो दबना नहीं चाहते। अगर इस तरह से मैंडेट के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हुई तो जो उसका जवाब है वो इन लोगों को जो है वो जरूर मिलेगा। मुझे बता दीजिए, जिस तरीके से ये बता रहे हैं, देखो, पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये उमर अब्दुल्ला जी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि 370 हटाने में पीडीपी का पूरा योगदान है। अब ये कह रहे हैं कि ये क्यों वहां इंटरेस्टेड हैं कि इलेक्शन ये खुद तो लड़ नहीं रहे, लेकिन बाकियों को सहयोग क्यों कर रहे हैं? भाई, एसटी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, पहाड़ी को रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, ओबीसी को रिजर्वेशन भारतीय जनता पार्टी ने दिया, तो हमें तो अपना कैंडिडेट फील्ड करने में कोई दिक्कत नहीं थी। फिर किसने? लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम ये संदेश दें कि हम सब कुछ इलेक्शन के लिए नहीं करते सिर्फ, तो ये बहुत बड़ा एक संदेश है समाज को जी। भारतीय जनता पार्टी समाज हित के लिए राष्ट्र के लिए के साथ आपका समर्थन है। इलेक्शन नहीं मानते, भ्रष्टाचारी था उसको बीच में बोल रहे हैं। एक बात, दूसरा, जो वोट बढ़ जाते हैं उसके लिए फॉर्म 6 भरा जाता है, पूरी फॉर्मेलिटी होती है, फिर जाके वोट बढ़ते हैं, तो उसमें किसी को क्या संदेह? सर, यही सवाल है कि भाई फॉर्म 17C को जैसे रिजल्ट आ रहा है तो ये चुनाव आयोग जो है अब लोगों को क्या होता है कि 17 लोगों को बताने के लिए जानकारी है, हम नहीं सकते। हमारा सवाल ये है, हमारा सिर्फ सर ये सवाल है, चुनाव हमारा ये सवाल है कि मीडिया में आया था वो क्यों नहीं जो ताकि आप जो है जन्नत के साथ छेड़छाड़ करते हैं। आपको मालूम है कि देश के दलितों में महिलाओं ने जो है वोट दिया है, और आपको मालूम है कि आपने जब से संविधान के खिलाफ बोलना शुरू किया इस देश के लिए जो है गठबंधन को वोट दिया है। इसी हाल से घबराते हुए अब आप लोग जो है वो छेड़छाड़ चलता रहेगा। आप जो है इसको कोई जो है वो सत्ता चाह रहे हैं,
हित में आज प्रधानमंत्री जनता ये निर्णय लेगी सत्ता का कोई और मोह नहीं राष्ट्रीय है, हित में सत्ता को बने देश रहने के लिए आप जो है भारतीय जनता वो चुनाव पार्टी आयोग को मोहरा बनाना चाहते हैं। अपना लेकिन मैं बात 400 कहना चाह रहा हूं नारा कि ये जो है लेके गई ये किसी की है। इंतकाल की हुई जमीन नहीं है मेरे साहब। ये जो है ये कच्ची गिरदौरियां है, ये कच्ची गिरदौरियां जो है हर 5 साल के बाद जो है वो टूट जाती है। जो है 10 साल के लिए लग गई है बेशक जो है विनोद जी, लेकिन अब वो टूटने का समय है। इन कच्ची गिरदौरियों का टूटने का समय है। ये कोई पक्का इंतकाल नहीं है। मिलूंगा मना साहब, सवाल यह कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोप के बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या संदेश जाता है कि वाकई में बड़ा खराब यहाँ पर लोकतंत्र जो है वो कमजोर है? जिस तरीके से कांग्रेस और भाजपा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली पर आरोप लगाते हैं। विनोद जी, आज मैं राजेंद्र जी को ना बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बड़े अच्छे भाजपा के लीडर आपने बुलाए हैं जी। ये बात मानते हैं कि हम जो है मुद्दों की बात करते हैं, ठीक है ना। ये बात मानते हैं कि हम धर्म की बात नहीं करते, लेकिन अफसोस ये है कि इनके जो लीडर जो है ना वो धर्म की बात भी करते हैं, राम मंदिर की बात भी करते हैं, अपने आप को ये कहते हैं ना विश्व गुरु। मुझे बताएं जनाब, ये विश्व गुरु कहाँ है? देश का 81% जो जीडीपी है वो हम कर्जे में डूबे हुए हैं। 80 करोड़ लोगों को आप जो है वो अनाज देते हैं, तो इसका मतलब 80 करोड़ लोग तो गरीब हैं ना जी। तो फिर आपने कहां पे तरक्की कर दी जनाब? अमेरिका ने भी, मैं हालांकि ये बात हमें भी पसंद नहीं है कि बाहर के लोग हमारे पे इंटरफियर करें, यूएसए वालों ने भी ये कहा था कि ढंग से जो है यहाँ पे इलेक्शन देखिए, मैं ले क्लास में खत्म करूंगा आपकी बात को। आपने कहा कि बाहर के लोग इंटरफेयर ना करें, लेकिन जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका जाके कहते हैं आपकी बात ट्रंप सरकार, तो वो जो है इंटरफेरेंस हो जाती है। यही उन लोगों को मौका मिलता है। मुद्दों पे बात धर्म पे बात नहीं होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए। ये करिए हमारे आप। और इलेक्शन कमीशन जो है, मेरी हाथ जोड़कर विनती, 80 लाख लोगों को इलेक्शन कमीशन को जो है रोटी दी ताकि अब हमारी सोशल सिक्योरिटी। साहिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, सोशल वीरेंद्र जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सोनू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, सुजीत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।